होएगा स्टार्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फरोदा आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का एक बेहतरीन चैप्टर निश्चित समाकलन। अनिश्चित हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, निश्चित भी कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। गुणधर्मों पर आधारित हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लगभग क्लास में दो तीन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। देखो गुणधर्म जो होते हैं वो आपको शायद याद होंगे क्योंकि मैंने पिछली 3 क्लास में उनको रिपीट करवाया है। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको गुणधर्म बड़े तरीके से याद होंगे। पहला गुणधर्म जो होता है और जो दूसरा गुणधर्म होता है वो दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करते हैं, ये आप जानते हैं। तीसरा जो गुणधर्म होता है वो मापांक फलन और महत्वपूर्णांक फलनों के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए यूज लिया जाता है। और जो चौथा गुणधर्म होता है, गुणधर्म नंबर फोर्थ के अंदर दो गुणधर्म होते हैं। एक तो होता है ए से बी लिमिट का, एक होता है इसका स्पेशल विशिष्ट गुणधर्म जो होता है 0 से ए लिमिट का। क्या होता है? 0 से ए लिमिट का। मोस्ट ऑफ जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो 0 से ए वाले से क्वेश्चन होते हैं। ए से बी के बहुत रेयर क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जो ए से बी के। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पांचवा जो गुणधर्म होता है वो उन क्वेश्चनों में काम लिया जाता है जिनकी सेम लिमिट होती है लोअर और अपर, माइनस और प्लस के चिन्ह के साथ, जिसको यूं बोला जाता है माइनस ए से प्लस। तो पांचवे का जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर अक्ष की जगह माइनस अक्ष रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अक्ष की जगह माइनस अक्ष। माइनस रखने पर अगर माइनस अपोक्स आएगा, क्या आएगा? माइनस अपोक्स, तो उसका जवाब 0 देंगे। और अगर प्लस अपोक्स आएगा, क्या आएगा? प्लस अपोक्स, तो उसका जवाब देंगे 2, 0 से ए लिमिट अपोक्स और dx। छठा जो गुणधर्म है उसके भी दो उत्तर होते हैं। 0 से ए लिमिट होती है। चौथे में और छठे में चयन करना आपको आना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम होती है चौथा एक छठा है। मैं कह रहा हूं लगभग आप ये मान के चलिए 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से गुणधर्म के होते हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी की। कौन सी होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ बात। 5% ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कौन से किए जाएंगे? छठे गुणधर्म से किए जाएंगे। सही। लास्ट क्लास में 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। नवा क्वेश्चन ये है आपका कि 0 से 2 लिमिट है, अक्ष है, गुण में क्या है? 2 माइनस अक्ष। मेरे को जब भी 0 से ए नजर आएगा तो मैं मोस्ट ऑफ कोशिश यही करूंगा कि चौथा गुणधर्म ही लगाऊंगा। इसको मैं आई लिख देता हूं, आवश्यकता पड़ेगी समीकरण बना दूंगा। यहां मैं गुणधर्म लगाता हूं। कौन सा गुणधर्म? 0 से ए एपोक्स डीएक्स। चौथा गुणधर्म लगा देता हूं। चौथे का भी विशिष्ट गुणधर्म 0 से ए ऑफ ए माइनस एक्स और डीएक्स। ये कौन लगा? ये क्यों लगाया? बात समझ गई। 0 से ए लिमिट में ऐसा ही किया जाएगा। अब इसको अप्लाई करना आपको आना आवश्यक है। कैसे अप्लाई करते हैं इसको? देखो अगर यहां लिमिट की बात करूं, ये समाकलन का चिन्ह है, लिमिट 0 से ए चाहिए। ए मतलब यहां 2 है। अब ए माइनस एक्स, अक्ष को प्रतिस्थापित करेगा कौन? ए माइनस एक्स करेगा। कौन करेगा? ए माइनस एक्स। इस अक्ष को कौन प्रतिस्थापित करेगा? 2 माइनस एक्स करेगा। ए माइनस एक्स का मतलब 2 माइनस एक्स हो गया। अंदर जो रूट के अंदर आपको अक्ष नजर आ रहा है इसको भी प्रतिस्थापित कौन करेगा? 2 माइनस एक्स। ये dx। अगर आपको ये चीज लिखनी आती है तो इन गुणधर्मों में आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। 2 माइनस एक्स आप लिख सकते हो। चल अगर इसकी बात करें 0 से 2 माइनस एक्स, यहां अगर आप रूट में देखोगे माइनस गुणा होते ही कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा रूट एक्स, ऐसा बनेगा। इसको अंदर आप गुणा करवा दीजिए। गुणा करवाएंगे तो आप आसानी से समाकलन कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगी। इसको आप इससे गुणा करो, 2 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ लिमिट 0 से 2 है, यहां से 2 बाहर आएगा। रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, ये dx माइनस लिमिट 0 से 2 सेपरेट लिमिट कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, अक्ष की पावर आएगी 3/2। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगी? 3/2। अब बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है इनका। क्या लिखेंगे कि आई बराबर, यहां पर तो 2 है, इसका समाकलन करेंगे तो अक्ष की घात 3/2 और 3/2 और लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट आएगी आपकी 0 से 2। ये 0 से, इसका समाकलन करेंगे
तो इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर क्या आएगी 5/2 5/2 और यहां भी आएगी 5/2। लिमिट कितनी है 0 से 2 ये 0 से। अब आपको लिमिट ओवर करनी है। लिमिट ओवर करेंगे तो ध्यान दें यहां पर 2 है ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 3। अपर लिमिट 2 है 2 की घात 3/2 -3 या 2/5 आ जाएगा ये ऊपर करेंगे तो 2 की पावर 5/2 2 की पावर क्या आ जाएगी 5/2 माइनस क्या आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। देख लो कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए आपने। कर सकते हैं ऐसी कैलकुलेशन। कई बार क्वेश्चन हम लोगों ने की ऐसी कैलकुलेशन। ये तो क्या होगा 4/3 इसको 2√2 कहते हैं क्या -2/5 इसको क्या कहेंगे 4 2 की घात 5/2 हो गई ना। यहां देख लो आप कोई बनेगा क्या कुछ 8√2 बटे में क्या हो जाएगा 3 8√2 बटे में क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो कितना आएगा 15 8×5 40√2 5×3 15 8×3 24 क्या बनेगा ये बनेगा आपके 16√2 चेक कर लेना एक बार जो भी कैलकुलेशन ध्यान दें आराम से कर सकते हो आप 4/3 2√2 2/5 4√2 कैसे हुआ समझ गए होंगे और 4 दूनी 8 8√2/3 8√2/5 एलसीएम ले लो 15 बाकी काम कर देंगे। देखो समस्या है इसमें है क्या कोई परेशानी इसमें देख लो। ये ऐसी बात नहीं है आप यूं नहीं सोचे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे बिल्कुल पूछे जाते और ऐसे 1-2 नंबर में भी नहीं पूरे 5 नंबर में 4 में 5 में कई बार पैटर्नों पर डिपेंड करता है कैसे पैटर्न देते हैं। पहले जो एनसीईआरटी थी वो आरबीसी जो थी वो 6 नंबर के क्वेश्चन बनाती थी एनसीईआरटी 5 के बनाती है अब 4-4 के बनने लगे 3-3 के क्वेश्चन बनने लगे 2-2 के 1 के सब क्वेश्चन बनते हैं। हर साल पेपर का जो आपके मॉडल पेपर होता है जिसको कहते हैं मॉडल कहते हैं वो चेंज करते हैं। ये मोस्टली तो चैप्टर है आपके 12 से 13 नंबर का चैप्टर है। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन बनाते हैं 6-7 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं हमसे ये ध्यान दें। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो भी ठीक क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। इसकी अगर मैं बात करूं ना तो इसको तो आप नाम दे दो क्या नाम दोगे ठीक है। क्वेश्चन है कि दो लोग साइन एक्स माइनस log साइन 2x यहां लिमिट है 0 से कितनी है 5/2 दो log साइन एक्स एन log m की प्रॉपर्टी लगो तो कुल मिला के मैं चाहता हूं कि ये क्या बन जाए साइन स्क्वायर एक्स बन जाए और यहां log साइन 2x है ये साइन 2x यहां पर क्या होगा dx यहां log की एक फिर से प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी प्रॉपर्टी 0 से π/2 log m माइनस log n log m माइनस log n का मतलब होता है log m बटे n। यहां से दिखती सी बात है साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहां से दिखती सी बात क्या आएगा साइन 2x आएगा। क्या आप ये जानते हो कि साइन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है बिल्कुल हम लोगों ने सुना है कब सुना है साल भर पहले सुना होगा कक्षा 11 के अंदर हम लोगों ने सुना है साइन 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। ऐसा तो सर हमने सुना था याद तो नहीं है याद है क्या नहीं इसको काटा जा सकता है क्या बिल्कुल काट सकते हैं। अच्छा काट सकते हैं तो ये ध्यान दें 0 से π/2 ठीक है
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, 10। ये लोग ऊपर आएगा 10, नीचे कितना आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा x आएगा। या फिर से एक log का फॉर्मूला लग रहा है, log m अपॉन n का फॉर्मूला। log m अपॉन n का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, 0 से π/2। इसको ऐसा लिखे log 10x dx अलग हो जाएगा, 0 से π/2 log 2 dx ये आ। अब देखो एक बात दिमाग फिट कर लेना, आगे थोड़ा सा बताऊंगा अभी मैं क्या फिट करना है तुम्हें। इस बॉक्स को दिमाग फिट करो, क्या लिखेंगे इस बॉक्स में। कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े मेरी इस चीज की 0 से π/2 log 10x या 0 से π/2 log cot x, लिमिट देख लेना π/2 है तो इसका समाकलन हमेशा 0 लिखें। कैसे होता है, क्या होता है वो मामला बता दूंगा मैं कैसे होता है, जब मैं साइन कोस का करूंगा तब बताऊंगा। 10 कोट का चौथी प्रॉपर्टी और छठी प्रॉपर्टी के सहयोग से हो जाएगा। होता है क्या है, 0, ये ध्यान रखना, होता है क्या है 0, याद रह जाएगा क्या होता है 0, 0 होगा भाई, ये ध्यान रखना। तो यहां पर इसका जो समाकलन होगा, ये समाकलन, इसका समाकलन भी क्या होगा 0। ये तो हो गया 0, अब बच गया कौन, ये, तो इसमें से log 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर वाले को सोल्व करोगे तो अक्स आएगा समाकलन में, 0 से क्या हो जाएगा π/2। समझ रहे हो बात कैसे, 1 dx का समाकलन क्या होता है, अक्स होता है कि नहीं होता है, 1 dx का अक्स पर लिमिट चढ़ाएंगे 0 से π/2। अब सोल्व कर लो, आई बराबर क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिला, यहां क्या मिला log 2 मिल गया, और यहां से क्या मिलेगा π/2 मिलना, ये π/2। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कहा लेके यहां ले देते हैं, आई बराबर माइनस π/2 log 2, या तो ये लिखो, इस माइनस को इसके ऊपर ले सकते हो क्या एन log m से, तो 2 की घात -1 प्लस हो जाएगी π/2 log 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये फाइनल आंसर π/2 log 1/2। log 10x और log जो cot x होता है उसका जो समाकलन होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। जबकि साइन कोस का भी देखेंगे, कोस से कोट का भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टेन और कोट का जो समाकलन है वो आप याद रखें, ये एनसीईआरटी में यूज आ सकता है आपके, 0 होगा। साइन कोस का भी एनसीईआरटी में, सेक और कोसेक एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रहता है, फिर भी हम लोग अलग से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, सेक और कोसेक। इसमें देख लो किसी प्रकार की कोई समस्या है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसको देख के आप खुश हो सकते हो, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी जाती है आपको, कि बार बार चौथी प्रॉपर्टी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब पांचवी का देगा, पता लगा पांचवी का क्यों, क्योंकि इसकी आप लिमिट पहचानो, लिमिट कैसी, आप लिमिट देखो, लिमिट आपके पास में -π/2 से +π/2 है, और 12वां जो क्वेश्चन है दोनों देख लेते हैं। 12वां है 0 से पाई x अपॉन में 1 + sin x हो गया, इसको देखो क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं बताओ, पांचवी लगा दें क्या, पांचवी में से पता लगा -a से +a लिमिट है, तो यहां से सबसे पहले फलन को लिख लो, फलन कौन है, फलन है मेरे पास में sin² x, इसमें x की जगह क्या रखूंगा -x रखूंगा, तो आप ये बताओ sin² ऑफ -x क्या होगा, प्लस का sin² x होगा, क्या होगा प्लस का sin², तो ये हो जाएगा sin²,
इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन ही आपका वापस आ गया, अपक्ष ही आपका वापस आ गया। अतः कौन सी स्थिति होगी? अतः समफलन है। क्या है? समफलन। ये इतना सही तो काम होता है इसमें, छोड़ना नहीं। आगे होगा समाकलन, आगे होगा समाकलन। क्या किया मैंने? जैसे ही 5 की प्रॉपर्टी आती है तो आपको पता है अक्ष की जगह क्या रखा जाता है? माइनस अक्ष रखा जाता है। तो जहां मैंने क्वेश्चन देखा अक्ष की जगह माइनस अक्ष किया, साइन के अंदर माइनस थीटा हो जाता है, माइनस आ जाता है बार, लेकिन 2 बार है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब तो ये वापस से फलन आ गया है, क्या आ गया? तो इसका समाकलन कैसे करते हैं? गुणधर्म, यहां से नाम लिखना है गुणधर्म माइनस ए से प्लस ए अपक्ष बराबर dx बराबर समफलन की स्थिति में ऐसा लिखा जाता है कि 2 0 से a बटा 2 नहीं होता, वो 30 प्रॉपर्टी में होता है, f पक्ष और dx। इस गुणधर्म से इस क्वेश्चन को क्या लिखूंगा मैं? i बराबर, यहां पर 2 है, यहां 0 से a करना है, a मतलब कितना हो गया? π/2 हो गया। यहां अपक्ष लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, ये dx। क्या आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे होता है? बिल्कुल। या तो आप इसमें चौथी प्रॉपर्टी लगा दो, फिर से क्या लगा दो? चौथी प्रॉपर्टी। अन्यथा आप एक काम कीजिए, आप इसकी हेल्प लीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हो साइन स्क्वायर का समाकलन अनिश्चित में से ही करते हैं। ये भी कर सकते हो, और ये पहला क्वेश्चन भी आपको याद हो तो 0 से π/2 वाला, पहले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही किया था, चौथी प्रॉपर्टी लगाई थी, चौथी प्रॉपर्टी लगाने से हो गया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर π/4 आया था, याद करो। तो यहाँ भी π/4 ही आने वाला है, इसका फाइनल उत्तर π/2 आएगा। फिर तो यहां से काम करो, इसका उपयोग कर लो। अगली बार यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ समाकलन देख लो, एक अक्ष हो जाएगा, कोस का क्या होता है? साइन बट्टे में क्या जाएगा? लिमिट कितनी है? 0 से π/2 को और कर लो, तो यहाँ देखो ये π/2 आएगा, यहाँ π/2 करोगे पाई आएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगो, 0 को रखोगे तो यहाँ 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कुल मिला के उत्तर क्या आ गया अपना? π/2 आ गया, यहाँ से π/2। बात को समझने का प्रयास करें, क्या कर रहे हैं क्वेश्चनों में पता लग रहा है क्या आपको? बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तरीके से गुणधर्मों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। गुणधर्म लगाना 5, 10, 15 क्वेश्चनों में सीखेंगे तो आगे आने वाले जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 0 से पाई और x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भी ठीक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्ष के निष्कासन के नियम से होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ अक्ष के निष्कासन नियम को नहीं लगाना, आपको इसको सीधे यूज ले लेना है। इसको क्या करना है? आपको आई मान लेना। क्या मानना? आई मान के, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? आप प्रॉपर्टी वही लगा दो अपने वाली जो अपन ने खरीद रखी है, गुणधर्म नंबर कौन सा? 4। गुणधर्म 0 से a, ये अपनी फ्रेंचाइजी है, हम लोगों ने खरीद ली है, तो इसीलिए बार बार गुणधर्म यही लगा रहे। 0 से a ऑफ a माइनस एक्स और dx, इसी गुणधर्म से। तो ये तो आई है ही, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। 0 से a मतलब पाई है, a माइनस एक्स कर दो, तो यहाँ पाई माइनस एक्स कर दो, अपॉन में 1 प्लस साइन, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा? dx। अच्छा साइन पाई माइनस एक्स जानते हो क्या? साइन पाई माइनस एक्स जानते हो क्या? साइन एक्स ही होता है क्या? पाई पर चेंज तो होता नहीं है, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहता है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करो, या तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 बना के जोड़ो। अगर आपको जोड़ना अच्छा नहीं लगता है तो एक काम करो, इसका आप इन दोनों में अलग अलग भाग दे। ये आप इसको ऐसा लिख लो कि 0 से तो पाई में अलग भाग दे दो,
1 प्लस साइन एक्स से dx। और यहां आप अलग भाग दे दो, 0 से पाई है, अक्ष में आप अलग भाग दो 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा क्यों किया समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? टिंगड़िंग 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 टिंग। इसको देखो क्या बढ़ गया, वापस आइए। जोड़ते तो भी ऐसे ही होता है, जोड़ते तो भी ऐसे ही होता है। इसको वापस आप क्या लिख दो, आई लिख दो। इसको आप आई लिखोगे, उधर ले जाओगे तो एक इधर से आई, एक उधर से आई, कितनी जनी आई, 2 जनी आई। और यहां है 0 से क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अब आपको समाकलन करना आता है, समाकलन करना आता तो समाकलन क्यों पढ़ते, कुछ और नहीं पढ़ लेते क्या? 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या आप लोग ये जानते हो कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन कैसे? क्या कोई त्रिकोणमितीय सूत्र लगेगा या सीधा हो जाएगा? इस पर विचार जरूर करें 1 मिनट के लिए, कैसे होगा। और अनिश्चित में मैंने आपको बताया, और अनिश्चित में 1 अपॉन 1 प्लस कोस का, 1 अपॉन 1 माइनस कोस का, 1 अपॉन 1 प्लस साइन का और 1 अपॉन 1 माइनस साइन का। याद नहीं है तो सुने बात को, हमेशा 1 अपॉन 1 प्लस साइन और 1 अपॉन 1 माइनस साइन आ जाएगी, तो वहां पर रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है, कि इसकी डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने का प्रयत्न भी करोगे तो स्क्वायर में जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सोल्व नहीं होगा आगे। तो हमेशा इन क्वेश्चनों में क्या करें आप, प्रयत्न यही करें, रेशनलाइजेशन करें, परिमेयकरण करें। इधर 2 आई है, इधर से पाई बाहर चल रहा है, 0 से पाई है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रेशनलाइजेशन का मतलब है 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से डिवाइड, यहां dx आ जाएगा। यहां 2 आई है, ये पाई है, 0 से क्या हो जाएगा पाई, ऊपर 1 माइनस साइन है और नीचे आप समझदार हो, क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स। कहां से आया कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। अरे जान दो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स कहते हैं। 0 से पाई, यहां एक तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा बनेगा सेक एक्स और टेन एक्स, और यहां से dx हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो अपने पास में 2 आई पड़े हैं, कितने आई पड़े हैं, 2 आई। यहां देख लो पाई, इसका समाकलन करो, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, इसका होता है सेक एक्स, और लिमिट कितनी है 0 से। अब आगे का प्रयत्न आप अपना आप करेंगे, लिमिट को ओवर करके 2 को इधर ले, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किसी प्रकार की समस्या है क्या, 12 तो क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रोज के 3-4 क्वेश्चन आप निकालते जाओ, चीजों को समझते जाओ, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इसमें ये ध्यान दें, जैसे समाकल में रूल रेगुलेशन बने वही रहने दें, अपनी मन की गणित नहीं बनाए किसी प्रकार की। जो नियम कायदे कानून है उनके अंडर रह के काम करना है अपन को। हाँ, ऐसा नहीं हम इसमें ऐसा कर लेंगे, हम इसमें ऐसा कर लेंगे, कैसा ही नहीं करना है। तुम्हें जैसे बताया जा रहा है वैसा ही करना है, और क्वेश्चनों को बड़े आराम से सोल्व कर भी लोगे। देख लो इसमें कोई समस्या है।